परीक्षित जी का जो जन्म है पांडवों के वंश में हुआ है और उन्हीं परीक्षित जी की कथा, उनके जन्म का विवरण देने के लिए वेदव्यास जी ने थोड़े महाभारत के कुछ अंशों को लिया, जिसमें भीष्म पितामह के और अपने शरीर त्याग करने तक की कथाओं को लिया है। और उसके बाद उन्होंने परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा बताई है। जब सब कुछ पूर्ण हो गया, भीष्म पितामह भी प्रयाण कर गए, उसके बाद कुछ दिनों के बाद उत्तरा जी के गर्भ से महाराज परीक्षित जी ने जन्म लिया है। युधिष्ठिर जी महाराज राजा हैं, वो बड़े प्रसन्न हुए कि हमारे वंश को आगे बढ़ाने वाले इस बालक का प्रागट्य, इसका जन्म हमारे वंश में हुआ है। और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने परीक्षित जी का जन्मोत्सव मनाया। और उस समय जब सब संस्कार संपन्न हो रहे थे, जन्मोत्सव के सब शुभ वेला में, तो कुछ विद्वानों ने परीक्षित जी महाराज का भविष्य बताया। युधिष्ठिर जी जानने के इच्छुक थे कि हमारे घर में जिस बालक ने जन्म लिया है वो आगे चल के क्या करने वाला है, वो क्या बनेगा, कैसे उसका जीवन चलेगा, तो जानने के इच्छुक थे युधिष्ठिर जी। तो ज्योतिषियों ने भविष्य कथन किया परीक्षित जी महाराज का। उसमें उन्होंने बहुत गुण बताए। पार्थ प्रजाविता साक्षात दिक्ष्वा कुरिव मानव, ब्रह्मण्य सत्यसंधश्च रामो दाशरथिर यथा। बताने लगे विद्वान ज्योतिषी सबकी, भाई आपके इस बालक में तो गुण बहुत सारे हैं। भगवान श्री राम जी के जैसे ये सत्यवादी सत्यसंध होंगे, शिवी के जैसे दानवीर होंगे, अपनी प्रजा का पालन करने वाले होंगे, धर्म पूर्वक न्याय पूर्वक ये अपने राज्य शासन को चलाएंगे। और हम तो यहाँ तक कहते हैं कि पांडवों से भी अच्छा जीवन और आप से भी अच्छा राज्य शासन परीक्षित जी का होगा। चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। बहुत सुंदर सुंदर इनके जन्म नक्षत्र हैं, बहुत सुंदर इनके योग हैं, जीवन में सब कुछ बहुत बढ़िया है। लेकिन इनकी मृत्यु के संबंध में हम एक बात स्पष्ट कर दें। युधिष्ठिर जी ने पूछा वो क्या है महाराज, वो भी बता दो। तो उन्होंने कहा कि इनकी मृत्यु के संबंध में हम आपको ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इनकी जो मृत्यु है वो किसी विप्र बालक के, ब्राह्मण बालक के शाप देने से तक्षक इनको दंश देगा और इस प्रकार इनकी मृत्यु का योग है। युधिष्ठिर जी ने कहा इसका मतलब ये है कि अगर किसी विप्र का श्राप लगेगा मतलब हमारे वंश का ये बालक विप्रद्रोही होगा, कोई झगड़ा होगा, तब तो इनको शाप मिलेगा। बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा तो इनकी मृत्यु होगी, लेकिन वास्तविकता ये है कि इनको कोई शाप आप नहीं मिलने वाला है, बल्कि परीक्षित जी की मृत्यु जो है और उनको जो मिलने वाला शाप है वो संसार के सभी लोगों के लिए और स्वयं परीक्षित जी के लिए भी एक वरदान के रूप में आएगा। क्योंकि उस शाप के परिणाम स्वरूप इनको वो मिलेगा
जो किसी को आज तक संसार में मिला नहीं। इनकी मृत्यु साधारण मरना नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण से मिलने का साधन बनेगी, परमात्मा तक पहुंचने का द्वार बनेगी। इसलिए आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप तो बस ये विचार करिए कि आपसे भी अच्छा जीवन परीक्षित जी महाराज का होगा। युधिष्ठिर जी प्रसन्न हुए और बस उनका राज्य शासन चल रहा है। परीक्षित जी का नामकरण संस्कार हुआ। परीक्षित जी महाराज भी धीरे धीरे बड़े होने लगे और अब ये हुआ कि अब धरती पर द्वापर युग का समय बीतने वाला है और कलयुग का आगमन होने वाला है। तो वो समय जब धरती पर आया, जब कलयुग का आगमन होने वाला है, तो भगवान श्री कृष्ण भी इस धरती पर से अपनी लीलाओं को समेट के चले गए। अर्जुन महाराज ने यह सूचना आकर के युधिष्ठिर जी को दी। विदुर जी के उपदेश के द्वारा धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती जी का भी उद्धार हुआ। लेकिन अब पांडवों को इस धरती से जाना है। तो जिस समय युधिष्ठिर जी महाराज ने अपने राज्य का त्याग किया, परीक्षित जी को सिंहासन में बैठाया। बहुत छोटी सी अवस्था थी परीक्षित जी की। कोई कोई विद्वान कहते हैं कि लगभग 7 वर्ष की आयु रही होगी जब युधिष्ठिर जी ने परीक्षित जी को राज्य दे दिया और वो स्वयं पांडव लोग जो हैं इस धरती पर से चले गए। और जब पांडव चले गए, परीक्षित जी को राज्य मिला, तब से कलयुग का प्रारंभ धरती पर हो गया। परीक्षित जी महाराज ने धीरे धीरे अपने पूर्वजों के दिए हुए राज्य को संभाला। जब वो और बड़े हुए, गंगा जी के तट पर उन्होंने 3 बार बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए, चक्रवर्ती सम्राट का पद प्राप्त किया और धर्म और न्याय पूर्वक अपने राज्य को चलाया। और परीक्षित जी को जो राज्य मिला है, देखिए कितनी अच्छी बात है कि वही सिंहासन है जिसके लिए पांडव लोग बेचारे जीवन भर उलझे रहे, संघर्ष ही करते रहे। जीवन भर उनका उलझन में बीता, युद्ध में बीता, संघर्ष में बीता। लेकिन परीक्षित जी को ये राज्य कितनी आसानी से मिल गया। लेकिन ये राज्य, जो सिंहासन, जो सत्ता उनको मिली, उसका भी परीक्षित जी ने ऐसा सदुपयोग किया कि जब तक वो राजा रहे तब तक तो धर्म और न्याय पूर्वक शासन किया ही। लेकिन जब उन्होंने ये राज्य गद्दी छोड़ी, उसके बाद भी उन्होंने लोगों को श्रीमद् भागवत की कथा देने के लिए वो माध्यम बने। तो परीक्षित जी का राज्य बड़ा सुंदर रहा। उनको कोई संघर्ष नहीं करना पड़ा, बड़े आसानी से और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए उनका जीवन बीता। अब एक बात जो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं वो ये है कि जो संतान होती है वो अपने पूर्वजों के, अपने माता पिता के इच्छाओं की और अपेक्षाओं की प्रतिबिंब होती है। परीक्षित जी महाराज अपने पूर्वजों की इच्छाओं के पूर्ण प्रतिबिंब हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूं, इसको अच्छे से समझना आप सभी, कि पांडवों की इच्छा तो थी कि वो संघर्ष ना करें। उनकी इच्छा तो थी कि उनका जीवन श्री कृष्ण की भक्ति करते हुए बीते, पर उनके जीवन में ये संभव नहीं हो पाया। बेचारों का जीवन ऐसा रहा कि कभी भी युद्ध, षड्यंत्र, संघर्षों से वो अंतिम समय तक बहुत मुश्किल से उबर पाए। लेकिन ये जो इच्छा थी पूर्ण करने के लिए रह गई थी, भक्ति करने की भी इच्छा परीक्षित जी महाराज ने पूर्ण करी है।
क्योंकि ये भक्ति कोई साधारण चीज तो है नहीं कि व्यक्ति को सबको मिलती ही चली जाए। एक बार अगर आप भगवान के मंदिर में जा करके और पैसे मांग लीजिए तो आपको जितनी जरूरत होगी उससे 10 गुना भगवान आपको देने को तैयार है। भगवान कहेंगे कि मेरे यहाँ कोई कमी थोड़ी है, तुझे 10,000 की जरूरत है ना, तू मेरे से 50,000 ले जा। क्योंकि पैसे की तो कमी है नहीं भगवान को, और पैसे देने में प्रभु को कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि बस भगवान ने धन दिया, संसार की चीजें दी और फुर्सत हो जाते हैं भगवान भी कि चलो पीछा छूटा। लेकिन जब कोई जाए और मंदिर में खड़े होके प्रार्थना करे, प्रभु भक्ति दीजिए, तो भक्ति देना तो भगवान को भी बड़ा सोच समझ के देना होता है। क्योंकि भगवान का भागवत जी में ये वचन है, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। जिसको एक बार भक्त बना दिया भगवान ने, तो फिर भगवान को भी उसके वश में हो जाना पड़ता है। तो ऐसे सबको बांटते हुए थोड़ी घूमेंगे भगवान, पात्र को ही देते हैं। और जिसके जीवन में आती है भक्ति, वो फिर संसार को बांटते हुए घूमता है। तो इसलिए परीक्षित जी को वो प्रसाद मिला जो उनके पूर्वजों की इच्छा तो थी पर उनको नहीं मिला, और मिला भी तो वो स्पष्ट रूप से नहीं मिला, परीक्षित जी को मिला। तो बड़े चक्रवर्ती सम्राट बने, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले राजा बने, और बड़ा अच्छा इनका राज्य शासन चल रहा है।